साल पूरे करने नहीं गया। मैं केवल इसी उम्मीद पर गया था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया बदलाव होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अभी मेरे 3 साल बाकी विधानसभा के भी हैं, डीडीसी नोट का चेयरमैन भी हूँ, खादी बोर्ड का उपाध्यक्ष भी हूँ और एमबीएस हॉस्पिटल का चेयरमैन भी हूँ। ये मेरे लिए बहुत कुछ बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। विधायक बनना ना बनना सब नियति के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। ना यहाँ मेरा कोई स्वार्थ है, अगर स्वार्थ होता तो मैं विधायक पर क्यों छोड़ विधायक पर, जो कि बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है, नस्लें खत्म हो जाती हैं, प्रधान तक नहीं बन पाता। लेकिन मैं भगवान ने 40 साल को मैं विधायक बनाया हूँ। तो आपसे बताना चाहूंगा, मैंने लड़ाई शुरू की अपने गांव देहात की, शाहबाद डेयरी की, भवाना जैसे की, कृष्ण बिहार की, किसानों की, गरीबों की, दलितों की। मैं शुरू से ही लड़ता रहा। मैंने सबसे पहले अपनी कंडीशन रखी, गांव दिल्ली देहात में एक धारा होती है, 81 धारा 81 और 1954, जिससे कि किसान देहात का भोला वाला गरीब दलित किसान इस पे गिरकर अपने आप को खत्म कर जाता है। एक किसान कभी फसल नहीं बो पाता तो धारा कैसे लगाकर उसकी जमीन छीन ली जाती है। मैंने बार बार प्रयास किया, विधानसभा तक कुछ चला गया, लेकिन मुझे कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात, मेरे दलित भाइयों को 74 के तहत SC/ST लैंड दी जाती है, जिसमें कि वो बो सके, खा सके, खेती कर सके। वर्षों से उनका परिवार काम कर 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 जल गया है, कुछ खप चुके हैं और लोग आज तक उसके मालिकाना हक नहीं ले पाए हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं की जाती। तीसरी बात, 20 पॉइंट प्रोग्राम है कि पड़ोस दिए गए थे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत, उनको आज तक भी नहीं गरीबों को मिल पाए हैं। तीसरी बात, शाहबाद डेयरी मेरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं 2 सालों से वहां कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, रात रात धक्के खाकर उन लोगों को जब कोई मौत हो जाती है 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने मुद्दे पकड़ को लाद कर जाना पड़ता है। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई काम तक सूचक नहीं रही। तीसरी बात, शाहबाद डेयरी में स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में था। मैंने बार बार लिखा, बार बार बोला, बार बार लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो बच्चे पढ़ाकू जाकर पढ़ने के लिए बड़े दुखी होकर जाते हैं, झगड़े करते हैं, बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तीसरी बात, एक भवाना जैसे सलम है जहाँ करीब 2 लाख के करीब लोग रहते हैं, वहां पर बड़ा प्रयास कर रात दिन कर मैंने कुछ पानी का इंतजाम किया, लेकिन वो मैं वहां कुछ नहीं करा पाया। तीसरी बात, SC/ST फंड होता है दिल्ली सरकार के अंदर, वो फंड 2 सालों से बिल्कुल ऐसे कैसे जा रहा है, कम हो रहा है, जिसमें से 10% तक भी नहीं लग पाया। मैं पूछना चाहूंगा वर्तमान दिल्ली सरकार से, क्या लोगों को हमने ऐसे सपने दिखाए? तीसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको बताना चाहूंगा, जो कहते हैं कि महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये 25/4/2015 की बात है। एक 5 साल की बच्ची, उसका रेप हो गया था और उसको मार दिया गया था, नदी में बहा दिया गया था। मेरे पत्रकार भाई ध्यान से सुने, मैं वहां गया, मैंने वहां लोगों की लड़ाई लड़ना चाहा। पुलिस ने मुझे 18 धाराएं लगाई मेरे ऊपर, 308 उसमें शामिल है। 18 धाराओं के तहत मेरे को मुकदमा दिया गया, जो आज भी कोर्ट में चला हुआ है। मुकदमा नंबर है 419/15, 25/4/2015। उसके बाद क्या होता है, मैंने माननीय मनीष सिसोदिया जी को SMS किया, हाय डियर ओल्ड गर्ल रेप एंड मर्डर, प्लीज हेल्प मी एंड पिक अप माय फोन। 2-3 दिन तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वो SMS ऑन द रिकॉर्ड है, ये 25 तारीख की शाम 4 बजे का SMS है। आप सभी लोग मीडिया से जुड़े रहो, साइबर से जुड़े रहो, उसको कैसे निकलवा सकते हो। अगर वो बात झूठी पाई तो मैं जो आप सजा दे सकते हो। तीसरी बात, मंत्रीगण MLA रात दिन फोन करते रहते, कोई फोन उठा ले।
मनीष सिसोदिया और कपिल मिश्रा का फोन उठना तो इतनी बड़ी बात है, क्लिंटन का फोन उठ सकता है, इनका फोन उठेगा। एसएमएस करते हैं, सब कुछ करते हैं और इनसे काम के लिए जाते हैं। एमएलए का बहुत ही बड़ा एमएलए चुप है क्योंकि वो एमएलए अपना टाइम पास करना चाहते हैं 5 साल। मैं हमेशा अपने पूजनीय पिताजी का फोटो अपने मोबाइल में रखता हूं। मेरे पापा डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस थे, उन्हीं की वजह से मैं एमएलए बना था। मैं हमेशा उनका फोटो रखता हूं कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, ताकि वो फोन करते हुए मुझे दिखाई देते रहे कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। मेरे पूजनीय पिताजी जैसे कटा लिया, हर रोज 100 बार फोन करता तो उनको देखता हूं कभी मैं कहीं गलत तो नहीं, मैं अपने आप को चेक करता रहता हूं। तीसरी बात, एमएलए जो भी एमएलए अच्छी बात कहता है, कुछ काम की बात करता है, विकास की बात करता है, उसको दबा दिया जाता है। तो बैठ जाओ, तुम्हें ज्यादा पता है। मैं इकलौता एमएलए ऐसा हूं जो ना तक दबाऊं ना दबूंगा। दबता हूं गरीब आदमी से, शरीफ आदमी से, बुरा सच्चाई से, अन्यथा मुझे कोई नहीं दबा सकता। अब मैंने देखा देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक योगी मोदी के रूप में हमारे बीच में आया है, संत सन्यासी जिसको बोलते हैं। ना उनका कुछ घरबार है ना कुछ है, एक उद्देश्य है केवल मैं देश की सेवा करूं, देश को आगे बढ़ाऊं। उन्हीं का एक नुमाइंदा योगी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। इन सब चीजों को देखकर मेरे से बहुत से लोगों ने कहा देखो 3 साल बाकी है, काउंसलर के लिए दुनिया तरसती है, पता नहीं क्या क्या करती है। मैंने कहा एक दूसरा योगी और योगियों की टोली में जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तक के इतिहास में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी एक पैसे का भी मुझे साबित कर देगा, मैं जिंदगी से भी इस्तीफा दे सकता हूं। विधानसभा तो बहुत छोटी बात है। मैं ये इस्तीफा अपने क्षेत्र के लोगों के हक में उनको विश्वास बना रखने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतने बड़े प्यार, विश्वास और स्नेह से एमएलए बनाया था। वो लोग नाच नाच के वोट डालने गए थे, बड़ी खुशी से वोट डालने गए थे, लेकिन मैं उन लोगों के पास, उन लोगों के बीच में घुस नहीं पा रहा हूं, जा नहीं पा रहा हूं। जो आदमी 22-22 घंटे सामा डेयरी में रहता था, कुछ मेरे मित्र यहाँ आया, अखिलेश भाई है, 24-22 घंटे में रहता था, मैं कुछ नहीं पाता, क्योंकि नाकाम केवल बड़ी सरकार, बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार का नुमाइंदा होने के कारण मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। अतः रही भ्रष्टाचार की बात, बार बार भ्रष्टाचार करते हैं। अब तक क्या नहीं मिला भ्रष्टाचार में? कितनों के नाम दिया है भ्रष्टाचार, क्या किया उसके खिलाफ? कहीं इनकम टैक्स की रेड है, कहीं कुछ है। कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम हुआ है? कहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या हुआ है? आत्ममंथन की बात है, अपने आप से बात करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मैं कुछ सोच कर गया था कि कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छाई आएगी, कुछ सच्चाई आएगी, लेकिन मेरे 2 साल का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा ही उन लोगों के बीच बसकर बड़ा ही हल्का रहा। और भ्रष्टाचार तो आप सभी उसके भोगी हो, चारों तरफ से देख रहे हो। कहा था कि वाईफाई लगेंगे, कहा था कि सीसीटीवी लगेंगे, और तो बड़े दूर की बात है। मेरे दिल्ली देहात के स्कूलों में 40%, 30% तक टीचर नहीं। मेरी जेल कॉलोनी में पुरानी लाइन बिजली है, लेकिन वहां पानी देने के लिए पानी नहीं है। अफसर दिल्ली में आता हुआ करता है, आईएएस ऑफिसर करते हैं, अफसर भयभीत है। आम जनता को हर बार बेवकूफ बनाया जाता है कि झुंझुने में आकर वोट दे देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वर्गीय पिताजी की कसम खाता हूँ, ना मैं किसी लालच में आया हूँ, ना मैं किसी दबाव में आया हूँ। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था, दागदार जिंदगी नहीं घाटों पर बनती है। मैं अपनी जिंदगी में दाग नहीं लगने देना चाहता, साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का दामन मैंने थामा है।
और आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं 2015 में एमएलए बना था, मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एफएसओ कमिश्नर, डीसीपी, डीएमओ, डीएम आउटर, सभी जो बैंक में जहां ट्रांसपोर्ट का खाना पीना था रिश्वत चलती है, मैंने शपथ लिख के दे दिया था 9 तारीख को कि मेरा कार्यकर्ता तो दूर की बात, मेरा भाई भी आए तो उसको गिरफ्तार करवाओ तो आप मेरी सहायता करोगे, अन्यथा आप मेरे साथ गलत बात करेंगे। मैं बिल्कुल बेदाग इंसान हूँ, पब्लिक जानती है, लेकिन एक ही चीज से हताश हूँ कि नाकाम लोगों में, बड़बोले लोगों में, जादू खेल दिखाने वालों में फंस गया हूँ। लेकिन अभी मेरे पास 3 साल का समय है, ना मैं कोई पोस्ट लूंगा यहाँ, ना मैं कुछ लूंगा, ना मुझे कोई लालच है। जो सरकार का फैसला है वो मेरे सरोपरी होगा, एकमात्र केवल मोदी जी की नीति से जुड़कर कि मोदी एक योगी एक संत महात्मा है, इसी उम्मीद से आया हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि मोदी जी का आशीर्वाद और उनके साथ काम करने का मौका मुझे सदैव मिलता है। प्रकाश जी, लेकिन एक बात है, आपने इतनी सारी बातें कही, कहीं आपने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। क्या केजरीवाल से भी आपकी कभी कोई बात हुई, उन्होंने ना सुनी हो, क्या ऐसी चीज नहीं जिसमें आपको? एक्चुअली में क्या है, मैंने केजरीवाल जी को सब कुछ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, मेरे पास सैकड़ों लेटर है सीएम के नाम पे। एक्चुअली में क्या, केजरीवाल जी घिरे हुए हैं, लैपटॉप से सरकार चल रही है, एक कहावत है, जाके पैरना फटी भाई वो क्या जाने पीर पर आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेम्पू के ही आदमी है, वो ना छप्पर मार के देखते हैं, ना ऊपर देखते, ना नीचे देखते हैं। केजरीवाल जी को घेर लिया लोगों ने, उनको नहीं पता क्या चल रहा है, 2-4 कामों में कुछ छोड़ देते हैं, उनके लिए वही अच्छा है। आज आप देखोगे हर कार्यकर्ता दुखी है, हर गरीब आदमी दुखी है, हर इंसान को एक उम्मीद थी कि कुछ होगा। मैं कहना चाहूंगा, जो इंसान आज के टाइम में स्कूलों में 2 साल में अध्यापक तक पूरे नहीं कर सका, प्रिंसिपल को जर्मन अमेरिका भेजने का क्या फायदा है? कम से कम अपना तंत्र तो ठीक करें। लेकिन वेद प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल को पता ही नहीं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है? मेरे को, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूंगा, केजरीवाल जी को लोगों ने घेर लिया है, वो नीचे बिल्कुल नहीं देख रहे, वो तो केवल यही देखते हैं कि मोदी को कैसे बदनाम करूं और गवर्नमेंट को कैसे बदनाम करूं। एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज तक जो भी कानून विधानसभा में पास हुआ है, मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी से, क्या आपने थ्रू प्रॉपर चैनल उसको भेजा? हम एक चीज को क्यों ढाल बनाए कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं करे, मोदी काम नहीं करने देता, हम भी तो ठीक होने चाहिए, हमारी भी तो एक नीति ठीक होनी चाहिए ना। अगर हम फाइल को ठीक करके भेजेंगे गवर्नमेंट के पास, क्या गवर्नमेंट बेवकूफ है? प्रकाश ये बताइए कि आपने कई मुद्दे बताए कि वहां पे आपका दम घुट रहा था और आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो एक चीज बताइए कि पार्टी के अंदर रहते हुए ऐसे एमएलए आपने कभी मुद्दा क्यों नहीं उठाया पार्टी के अंदर की सुनवाई नहीं हो पा रही है? उठाए, विधानसभा निकालो, मेरी बाइक निकालो, मेरा फोटो निकालो, मैं तो लड़ता हूँ, मैं तो झगड़ता हूँ। साहबादी के संसार को, हाँ, मेरे बायोमेट्रिक में कुल 22 कार्य काम थे, कुल 22, जहाँ लाखों 10 लाख लोग रहते थे। 1974 का बस्तानी को बिल्कुल डर हो चुका है, हर आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया। प्रकाश जी, कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलती है, आप कह रहे हैं कि उनको घेर लिया गया है, तो आप किसी और से दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी की नीतियों से? मैं एक्चुअल में क्या है, मैं एक अलग तरीके का इंसान हूँ, मोह माया से बहुत ऊपर हूँ। आप खुद बता सकते हो, आज तक मैंने देखा 3 साल रहे हो और अपना विधानसभा से इस्तीफा दिया। मैं केजरीवाल से भी लड़ता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से भी लड़ता हूँ, मंत्रियों से भी लड़ता हूँ। मेरी लड़ाई पूरी विधानसभा जानती है, मेरी लड़ाई पूरा सचिवालय जानता है। मैं दुखी होकर, मुझे कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला, कोई ऐसी आशा की किरण नहीं मिली जिससे कि मैं कुछ कर सकूं, अपने लोगों को सत्य दिखा सकूं। मैं अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी सच्चाई को बचाने के लिए आज उनको छोड़कर आया। जी आप कह रहे हो कि बहुत दुखी है आप, कई सारे विधायक शिकायत करते हैं कि सुनते नहीं, तो क्या और भी आपके साथी ऐसे हैं जो और भी कोई? मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, कम से कम 30
35 विधायक ऐसे हैं जो रोते हैं। एक मेरी बहन पिछली मीटिंग में कुछ कहना चाह रही थी, उसको बोले बैठ जाओ, तुम सबसे ज्यादा शादी हो गया, और रोई, वो विधायक है। कुछ और लोग भी आने वाले हैं क्या? कुछ और लोग भी आने वाले हैं? लोगों ने भ्रष्टाचार साल भी बराबर वो बात की बात हमें कह नहीं सकता किसी को, लेकिन मैं अपना विधानसभा से एमएलए पद से त्याग देने जा रहा हूँ और अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास जाऊंगा, अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई पार्टी का फैसला, मेरा कोई मतलब नहीं, पार्टी